मैं सहारनपुर से ईरा नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुर्जर कल्याण सभा की ये पहल वाकई सराहनीय है। सहारनपुर में पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए आए अभ्यर्थियों के लिए की गई व्यवस्था को देखकर लगता है कि समाज के लोग एकजुट होकर आगे आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर और गुर्जर कल्याण सभा के सदस्यों का शुक्रिया। मेयर डॉक्टर अजय कुमार जी और कव्वो विधायक चौधरी किरत सिंह का व्यक्तिगत रूप से आना और बच्चों को आशीर्वाद देना सच में प्रेरणादायक है। विधायक जी द्वारा 50,000 रुपए का सहयोग और मेयर साहब द्वारा फल लाना ये दिखाता है कि नेता भी समाज सेवा में पीछे पूरे नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। सहारनपुर से अनेक प्रतिभागी भाग लेने के लिए आते हैं। उनके रहने की व्यवस्था गुर्जर कल्याण सभा ने गुर्जर भवन में की है। और पहले भी चाहे अग्निवीर की परीक्षा हो, पुलिस की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, निरंतर समाज आगे बढ़ के इन बच्चों के रहने की, भोजन की, शौच की व्यवस्था करता है, जिससे उनको सुविधा और वो अच्छे से जो उन्होंने मन में भाव लिया है राष्ट्र के समर्पण का, सशस्त्र बलों में शामिल होने का, ये बड़ा आसान काम नहीं है। ऐसा मुश्किल डिसीजन जिन लोगों ने लिया है जीवन में, उनके प्रति सम्मान के साथ सब लोग काम करते हैं। इसके लिए गुर्जर कल्याण सभा को बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर व्यवस्था मैं देखता हूँ काफ़ी वर्षों से उनको, वो लगातार समाज के लिए जुटे रहते हैं। मेरे भाई किरत सिंह जी माननीय विधायक, वह भी हमेशा समाज के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं और उन सब के मार्गदर्शन में मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा विचार मेरे को भी मन में आता है कि इनके साथ मिलकर कार्य करें। बहुत किसी प्रकार खाने में कोई भेदभाव, यहाँ कुछ करने कपड़े में ये गुजर है तो इसको ये दे दिया, बाकी दूसरा कोई जाता हुआ उसको ये दे दिया, जाता हुआ तो इसको दे दिया, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो क्या ये हमारे अंदर एक देश की सेवा करने वाले सैनिक के अंदर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। एक सब अनुशासन होता है, सबसे प्रिय होता है अनुशासन, और बैंक की नौकरी का मतलब है अनुशासन। और वो अनुशासन जिस दिन आप किसी भी प्रकार की भर्ती के लिए आप जा रहे हैं तो आपका अनुशासन अलग ही दिखना चाहिए। आप कहीं रेलवे स्टेशन पर है या कहीं बस की कतार में खड़े हैं या किसी और चीज के लिए खड़े हैं, कोई सड़क में घायल पड़ा है, आप उसकी मदद करने के लिए खड़े हैं, वो अनुशासन, ये सारी चीजें आपके अंदर एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यही सब चीजें सिखाई जाती है। जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपके साथ मैं पंडित अंकित शर्मा, राष्ट्रीय प्रभारी सर्व भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आज एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। जनसभा, ये सभागार जो है हमारा इधर माधवनगर के पास। कारण आवश्यक बैठक का ये है कि हाल ही में हुए जो एसआई पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में एक प्रश्न आया, जिस प्रश्न का मूल उद्देश्य क्या है, समाज में विद्वेष पैदा करना या क्या, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि प्रश्न था कि अवसरवादी कौन है। अवसरवादी प्रश्न के नीचे 4 उदाहरण दिए कि उसमें से एक आपको चुनना है। पहला उदाहरण था कि पंडित, और बाकी के जो 3 उदाहरण थे वो किसी जाति से रिलेटेड नहीं थे। तो लगातार अनगल जो चीज़ें चल रही हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। स्वर्ण समाज के लिए कह रहा हूँ मैं। पहले यूजीसी, उसके बाद घूसखोर के नाम पर एक फिल्म आई, फिर ये इस तरह का पंडित शब्द का गलत उपयोग करना, गलत धारणा से उपयोग करना। ये क्या सरकार में कुछ लोग जो बैठे हैं सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं या समाज में विद्वेष पैदा करना चाह रहे हैं? अरे जो 60% स्वर्ण समाज, लगभग 60% स्वर्ण समाज आपको वोट के रूप में भी ताकत देता है, टैक्स के रूप में भी ताकत देता है, वो कहां जाए? क्या आप चाह रहे हैं कि हम ऐसी मुहिम चलाएं कि मतदाता सूचियों से स्वर्ण अपना नाम हटा लें? क्या आप चाह रहे हैं कि समाज में विद्वेष फैले? तो मेरा सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से निवेदन और साथ में चेतावनी भी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। जो व्यक्ति ये पेपर बनाना वाला हो, मैं मानता हूं, समझता हूं कि कुछ चीजें गुप्त रखी जाती हैं, लेकिन अब विषय गुप्त रखने का नहीं है। ये जिस भी संस्था ने या जिस भी व्यक्ति ने ये पेपर में प्रश्न डाला है, इस प्रश्न के व्यक्ति को उजागर करो, उसका नाम उजागर करो, दंडात्मक कार्रवाई करो और इसका आकलन करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करता हूं कि आप समीक्षा बैठक बुलाओ कि ये स्वर्णों में आपसी खिंचाव कराने की कोशिश कौन करा रहा है
कौन सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या कौन चाहता है कि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार में कोई व्यक्ति के खिलाफ ये एक संघर्ष चल रहा है या समाज के खिलाफ चल रहा है? बताइए, एक पक्ष को परमिशन मिल जाती है कार्यक्रम करने की, एक पक्ष को परमिशन नहीं मिलती, ये किस तरह का भेदभाव है? ऐसा तो कभी समाज नहीं था। हमेशा से स्वर्ण समाज ने आगे से आगे बढ़ के सरकारें बनाने में रीढ़ की हड्डी का काम किया है। तो मेरा निवेदन है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं, ना ही हमें कमज़ोर समझ आए। जय हिंद, जय भारत। हेलो, कोई और मुझे लगाना उसमें करवाना कोर्ट में है आप तुरंत बता दूँ कैसे क्या हुआ नहीं तो और सुनाओ, बढ़िया भाई। क्या कह रहा कंपनी की जो नई गाइडलाइन है ये रूरल एरिया के लिए 45 दिन है और अर्बन के लिए 25 दिन है। 25 दिन बाद गैस मिलनी है उनको, और गांव वालों को 45 दिन में गैस मिलनी है। तो पहले ऑनलाइन गैस बुक हो रही थी फोन के माध्यम अब थोड़ा थोड़ा चल गया है सिस्टम। वो थोड़ा जो पैनिक था वो सिस्टम डाउन था, अब प्रॉपर वे में आ गया है, कंटिन्यू चल रहा है। तो अब अगर मैं हमारा उपभोक्ता आज बुक कराता है गैस, तो कितने दिन बाद उसे गैस मिलेगी? नॉर्मल मिल रही है, नॉर्मल गैस है, गैस में कोई दिक्कत नहीं है, गैस बहुत है हमारे पास, गैस की कमी नहीं है। लेकिन वही है कि बस 25 दिन में बुकिंग देख के गैस देनी है, डिलीवरी देख के। पास एलपीजी सिलेंडर भी है और गैस पाइपलाइन भी है, तो उसे दोनों में से एक सिलेंडर करना पड़ेगा, या तो पीएनजी सिलेंडर करेगा या एलपीजी सिलेंडर करेगा। ये कल सर्कुलर जारी हुआ है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप पब्लिक के लिए जो लाइनों में कतार में खड़े हुए? बस अपने घर बैठिए, ज़्यादा बेटर है, गैस बहुत है, आराम से गैस लीजिए, गैस की टेंशन नहीं है।